Dear students, today's concept is today's topic rather is concept of utility. As you know, human beings have unlimited wants and desires. इंसान की चाहतें और ख्वाहिशें बहुत होती हैं. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं अनलिमिटेड wants and desires. इंसान की ख्वाहिशात बहुत हैं. उसकी चाहते हैं, वो चीज़ें लेना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है. क्योंकि चीज़ें कंज्यूम करने से, चीज़ें इस्तेमाल करने से उसकी जो वांट्स होते हैं, उसकी जो डिज़ायर्स होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं. तो चीज़ों में क्या खसूसियत है? जो कमोडिटीज़ होते हैं उनमें यूटिलिटी होती है. कमोडिटीज़ हैव यूटिलिटी. And this utility means power of satisfaction. Power of satisfaction. Why we consume articles? Why we consume commodities? हम क्यों चीज़ें खरीदते हैं बाजार से, या हम क्यों चीज़ें खाते हैं? क्योंकि वो चीज़ें, उन चीज़ों के लिए हमारी यूटिलिटी है, वो हमें सेटिस्फाई करते हैं. हम बाज़ार में जाएं, सेब खाएं, अनार खाएं या कोई और चीज़ खाएं, तो वो चीज़ जो है वो हमारी चाहत है, और उस चीज़ में जो क्वालिटी है वो है कि उसकी यूटिलिटी है, उसमें है पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन. सो यूटिलिटी जो है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए थिंग दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन. ये एक चीज़ की वो खसूसियत है जिसको हम पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन कहते हैं. हमें सेटिस्फाई करता है ये चीज़ जो हम खाएंगे या इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड यूटिलिटी. यानी कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में पढ़ते हैं कि ये जो यूटिलिटी है, ये जो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल्स है, दे हैव पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन. वो हमें सेटिस्फाई करते हैं. अगर हम बाज़ार में जाएंगे, सेब लाएंगे, इवन पेन लाएंगे, कॉपी लाएंगे, ये इसलिए लाते हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें सेटिस्फाई करते हैं. इन चीज़ों की हमारे यूटिलिटी है, हमारी पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो उसमें अगर हम बाज़ार में जाएंगे, एक सेब लाएंगे, 2 सेब लाएंगे, 3 सेब लाएंगे, तो पहला सेब जब हम लाएंगे उसकी यूटिलिटी है. दूसरा सेब लाएंगे यानी वो हमें सेटिस्फाई करेंगे, उसमें हमें मज़ा आएगा. फिर दूसरा सेब लाएंगे, उसमें भी मज़ा आएगा. फिर तीसरा सेब लाएंगे और खाएंगे, उसमें भी मज़ा आएगा. ये यूटिलिटी है. तो उसकी ये जो पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ये हम महसूस करते हैं, वी फील इट. लेकिन यहाँ हमें एज्यूम करना है, हमें बताना है कि यूटिलिटी जो है उसका यूनिट भी है. जैसे कि मैं बताऊंगा, अगर हम ये खाएंगे, एक सेब खाएंगे, उसकी यूटिलिटी 10 यूनिट्स है. यानी ये मुझे 10 यूनिट्स सेटिस्फाई करेगा. एज्यूम करेंगे हम नहीं बता सकते हैं कितना सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि जो यूटिलिटी है, इट कांट बी टेकन इन क्वांटिटीज़. हम इसको क्वांटिटी में नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि ये क्वांटिटी में है. मसलन हमारा एक सेब है, उसमें हम हमारी यूटिलिटी जो है, उसने हमें सेटिस्फाई किया 10 यूनिट. फिर दूसरा जो सेब है, उसने हमें 20 यूनिट सेटिस्फाई किया, इतना सेटिस्फाई किया 20 यूनिट. फिर तीसरा है, उसने हमें 25 यूनिट सेटिस्फाई किया.
या यूटिलिज्म, एक्चुअली जो इसका हम वो यूटिलिज्म कहते हैं, UTIL, यूटिलिज्म, इट मीन्स यूटिलिटीज, यानी एक सेब की इतनी यूटिलिटी है, इतना सेटिस्फाई किया, दूसरे सेब ने इतना सेटिस्फाई किया, तीसरे सेब ने इतना सेटिस्फाई, इसको हम कॉर्डिनल मेजरमेंट कहते हैं। ये आम ज़िंदगी में हम नहीं करते, हम अज्यूम करते हैं कि अगर मैं ूट खो अम कोर्स बह 10 यूनिट्स सेटिस्फाई, अगर दोम ूट ह्योम पत् कोर्नस 2 यूनिट सेटिस्फाई, अगर ूट खान वालिस वनो दपोस है ू कोता सेटिस्फाई गो, सो हेक नहीं वनित किया। जैसे कि हम दूसरे चीज़ों को बता सकते हैं, उनके यूनिट बता सकते हैं। जैसे कि हम एक आदमी है, उसको कहेंगे आपका वेट कितना है, वो कहेगा मेरा वेट इतना है, या आपने कितना खाया, वो कहेगा मैंने 10 किलो खाए, मैंने 5 किलो खाए। लेकिन अगर हम कहेंगे आपके उस खाने में आपको कितना मज़ा लगा, वो मज़ा वो नहीं बता सकता, उसको क्वांटिटी में नहीं बता सकता। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि इसको हम क्वांटिफाई करें, उसको हम क्वांटिटी में बताएं, उसको हम कहते हैं, उसको हम कॉर्डिनल वैल्यू दें। कॉर्डिनल वैल्यू, कॉर्डिनल वैल्यू ये ख्याली वैल्यू होता है। अज्यूम करते हैं, हम सपोज करते हैं एक यूनिट में इतना है, दूसरा यूनिट इतना है, तीसरे यूनिट में इतना, हमने इतने यूनिट्स हमें यूटिलिटी मिली। सो यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अब यहाँ जो दूसरा चीज़ है, फिर अब हमने एक यूनिट खाया, दूसरा यूनिट खाया, तीसरा यूनिट खाया। जब हम ये यूनिट टोटल कंजप्शन ऑफ दीज यूनिट्स, एक में हमें मसलन 10 यूनिट्स खाए, दूसरा सेब जब खाया उसमें हमें 20 यूनिट्स, तीसरे में हमें 25 यूनिट्स। तो टोटल जब हम करेंगे, सम ऑफ द टोटल यूनिटीज ऑफ ऑल कंजप्शन थिंग्स, ऑल कंज्यूम्ड थिंग्स, इसकी यूटिलिटी जब हम जमा करेंगे तो ये बनता है 10, 30, 55, इट इज़ 55 यूनिट। तो इसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं, इसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। यानी जब हम जितने भी आर्टिकल, जितने भी चीज़ें हम खाएंगे तो उसका हम जमा करेंगे, इसकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो उसको हम फिर टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं। टोटल यूटिलिटी, इसकी मैं डेफिनेशन आपको दूंगा टोटल यूटिलिटी का, आपको इट इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ यूटिलिटी derived from the, it is the sum of the utilities derived from the consumption of all units of a commodity. This is called total utility. जैसे मैं आपको मैंने कहा, अगर हम एक यूनिट्स है उसमें हमें 20, एक सेब में हमें 20 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली, दूसरे सेब में हमें 30 यूनिट्स की मिली ये यूटिलिटी। तो टोटल जो है, दिस इज 20 + 30, इट इज 50, दिस इज टोटल यूटिलिटी। फिर इसके बाद हम कहते हैं, क्योंकि पहला मैंने सेब खाया था उसमें 20 मिला, दूसरा में 30, अब जो ये दूसरा है इसमें मुझे एडिशनल यूटिलिटी मिली, एडिशनल, क्योंकि मैंने पहले एक खाया था, दूसरे में मुझे और ज़्यादा मिली, पहले यूनिट में 20, दूसरे में हमें 30 मिली, सो एडिशनल यूटिलिटी मिली। तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। वो भी बताएंगे हम व्हाट इज दिस मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट इज दिस मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको पढ़ना है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो
मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी, it is the additional utility on account of the consumption of consumption of an additional unit of commodity, an additional unit of commodity. सपोज आपको एक सेब से 10 यूनिट यूटिलिटी मिली एक सेब से, फिर आपको दूसरे सेब से, या ऐसा हम कह सकते हैं अगर आपको 10 एप्पल्स है, 10 एप्पल से आपको 100 यूनिट, 100 यूटिलिटीज या 100 यूनिट यूटिलिटी मिली, और फिर आपने एक और सेब 11th वाला लिया, 11वें सेब से आपको 105 यूटिलिटीज मिली। सो आपको क्या है कि जब आपने एक एडिशन, पहले आपने 10 सेब लिए थे, 10 सेब से आपको 100 यूटिलिटी मिली, यानी आपको इतना सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर आपने 11वां सेब भी खाया कंज्यूम किया, उससे आपको 105 यूटिलिटीज मिली। तो फिर अब आपने जो एडिशनल खाया, ये अलावा जो खाया एक और, उससे आपको कितना मिला? इट इज 105। ये जो लास्ट यूनिट आपने खाया -100, दैट इज 5 यूटिलिटीज, 5 यूटिलिटी जो आपको उस लास्ट एक अलावा जो आपने खाया था उससे मिली, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। दिस इज व्हाट इज अबाउट मार्जिनल। एक यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको एक टेबल, उससे आपको समझ आएगा ये सब कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है। जरा आप देखिएगा, ये एक टेबल है यहाँ ऐसे, टेबल, इट इज कमोडिटी, consumption of commodity X हम स्टार्ट करेंगे। ये है यहाँ टोटल यूटिलिटी ऑफ X और ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। आपने पहले मसलन हम X बताएंगे, आपने X कमोडिटी या सेब, मैंने कहा सेब लिया, पहला सेब, फिर दूसरा सेब लिया, फिर तीसरा सेब लिया, फिर चौथा सेब लिया, फिर 5वां सेब लिया। आपने सेब लिए, पहले सेब में आपकी जो यूटिलिटी मिली वो मिली 100, फिर दूसरे में आपको मिली 190। पहले सेब में जो यूटिलिटी मिली वो 100 मिली, दूसरे में जो टोटल यूटिलिटी मिली वो मिली 100। यानी जब 2 सेब आपने लिया, पहला सेब जो था उसको जब 2 सेब लिए, यानी पहला वाला इसमें शामिल है, अब 2 जब हुए टोटल सेटिस्फेक्शन हुआ 190, फिर तीसरा जो लिया सेब उसमें हुआ 270, फिर चौथा सेब लिया तो आपको 340 यूटिलिटी मिली, फिर आपको 400 यूटिलिटी मिली 5वां सेब जब आपने लिया। अब देखो यहाँ है पहला जो आपने लिया, पहला सेब, हम सेब की बात करें, हमने X लिखा है यहाँ, लेट इट बी सेब, हम क्योंकि हम यहाँ कश्मीर में सेब निकलते हैं, हम सेब की बात करते हैं। हमने पहला फर्स्ट एप्पल जो हमने लिया, फर्स्ट एक कंज्यूम हमने किया, हमने खाया है, इससे हमें इतनी मिली यूटिलिटी, इसमें से इतनी मिली, तीसरे में से इतनी, चौथे में से इतनी, फिर 5वें में से इतनी। तो ये जो है ये है यूटिलिटी ईच यूनिट से। अब देखते हैं पहला वाला जो है, इसमें 100 हमने लिया, तो इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी वो 100 ही है। मार्जिनल यूटिलिटी जो इसकी है वो तो 100 ही है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स अभी हमने पहले नहीं कुछ खाया था। अब दूसरे में है, दूसरा जो है
इसमें हमने 190, पहले में 100, दूसरे में 190, इसका मतलब है दूसरा जो हम खाए हमें और 190 माइनस 100 हमें 90 यूटिलिटी मिली। फिर जब तीसरा खाया, तीसरा में 270 टोटल यूटिलिटी जो है वो 270 मिली। 270 में से 190 हम करेंगे कम, तो इसका मतलब है इससे तीसरे सेब से हमें 80, जो एक और हम खाते हैं जिसको हम मार्जिनल यूनिट कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलती है हमें, मतलब गोड खो में आख सूट, पत खो दोयम, पत त्रेयम, पत सूरम, गोडनिक सूट सहित मिले में ये दोयम सूट सहित कचा मिले 190, गो ये हुरियो में दोयम सूट कचा हुरियम 90 खे में अलाव, ये वन अख सूट ये हुरान योर कोता में हुरान, अत वन मार्जिनल यूटिलिटी। हथ 90 शीत, पत कर मे कम खो मे सूरम सूट अम सहित गई कम में 70 गो मे अम सहित अलाव, लास्ट वन युस खो मे सह मे 60, तथ कर मे 60 अलाव गो। तो वो यपर करो जमा, यह टोटल बनान 400, यानी टोटल यूटिलिटी मे सो मे 400, टोटल यूटिलिटी इट इज द सम ऑफ टोटल यूटिलिटी टी यू टी सॉरी इट इज टी यू, टोटल यूटिलिटी बराबर सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज एम यू ऑफ एक्स, टी यू ऑफ एक्स टोटल यूनिटी ऑफ एक्स, एक्स मीन्स कमोडिटी, या हमने एप्पल की बात की, यह सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स वो यानी गोडनिक अलाव ये दोयम खो त्रेयम खो तिमन जमा कर तम गो 400, गो टोटल यूटिलिटी 400, सह कित पे मार्जिनल यूटिलिटी जमा करो, मार्जिनल यूटिलिटी वन ये एडिशनल अलाव खमो तथ तम सत सेटिस्फाई, मसलन अगर गोडनिक सत गई 100, दोयम ये ूट खो कुल वोतुस बह 190, गो 90 गई मे अम अलाव, फिर मैंने 270 त्रेम ूट सत खो मे 270, गो अत गई मे 60 अलाव, 60 मे अख ूट हुरान और मे सेटिस्फेक्शन हुरान, सो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। अब थोड़ा मैं यही आपको एक डायग्राम के जरिए सिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। देखो एक डायग्राम, आप देखो आपको एक बुक पर मिलेगा ये डायग्राम, मुझे सिर्फ समझाना है कैसे है। तो क्या है, हमें एक डायग्राम है इस तरह से, तो यहां हमें दिखाना है कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, कंजप्शन ऑफ गुड एक्स, गुड मीन्स थिंग्स, वो चीज जो आप खाएंगे उसको गुड कहते हैं, गुड अच्छा भी, गुड मीन्स ऑल्सो अच्छा, लेकिन यहाँ गुड जो है दैट इज नाउन, इट मीन्स गुड, ए कमोडिटी, ए थिंग जो आप कंजप्शन करेंगे, जो आप खाएंगे। और यहाँ से हम टी यू एक्स टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स और एम यू एक्स ये हम दोनों दिखाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपको ये समझ आएगा। It is 50, it is 100, it is 150, it is 200, it is 250, it is 300, it is 350, it is 400. अच्छा, then it is unit 1, ये तो गोडनिक सूट खो, ये गो ये तो दोयम सूट खो, ये गो त्रेयम सूट, ये गो सूरम सूट, ये पांचवा सेब जब आपने खाया, तो पहला वाला जब आपने खाया फर्स्ट वन, तब आपको ये मिला था ऐसे कि यहाँ आपको मिला था 100 आपको मिला था यूटिलिटी 100 ऐसे। फिर जब आपने दूसरा खाया, दूसरे में आपको क्या मिला था, दूसरे में आपको मिला था 190, दैट 190 इज हियर, दूसरे में 190 मिला था। ये देखो दूसरा ये है, ये रहा यहाँ 200, 190 मीन्स यहाँ ये वाला आया। अच्छा, तीसरा जो है, तीसरे में आपने क्या किया, तीसरे सेब में आपको 270 मिला, तो ये रहा तीसरा सेब रहा, ऐसे निकालो, ऐसे ये इगो 3 इगो दिस इज 270, या इधर कर लो, ये इधर ताकि ये स्ट्रेट लाइन बने। अच्छा, फिर आपने जो चौथा उसमें उनके 340 खाया, ये हुआ 350, तो यहाँ आएगा ये को चौथा सेब, यहाँ से
इट विल बी हियर। और देन आपको पांचवा जो सेब उसमें आपने 400 खाए, पांचवा सेब तो ये है, फिर तो ये दिस इज 400, ये वाला, ये देखो 400 यहाँ है, 400 के ऐसे। और अच्छा, अब इन पॉइंट्स को मिलाएगा आप ऐसे, इनको मिलाएगा। और यहाँ देखो, जब आप मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, पहले मार्जिनल यूटिलिटी यानी जब आपने 100 खाया तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी 100 था, जो टेबल आप देखते हैं टेबल में। फिर जब आपने दूसरा सेब खाया तो तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 90 थी, ये रहा 100, तो 90 जो दूसरे में यहाँ आपको आएगा। ये रहा दूसरा सेब, दूसरे सेब के वक्त यहाँ 90 यहाँ था ये मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरे सेब के वक्त मार्जिनल यूटिलिटी था, दैट वाज 80। तीसरा सेब ये है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है 80, ये 100 है, 80 मीन्स यहाँ ये होगा, तीसरा सेब यहाँ हो गई। और चौथा सेब जो है उस वक्त आपने खाए थे 340, तो आपका 70 है मार्जिनल यूटिलिटी। ये है चौथा सेब 3, और उस वक्त आपको 70 है, तो 70 देखो, 70 50 से ऊपर थोड़ा यहाँ जाएंगे और वो होगा यहाँ से यहाँ होगा वो चौथा सेब ये है, या थोड़ा इधर। और पांचवा सेब जब आपने खाया उस वक्त आपको 60, वो होगा 50 से ऊपर थोड़ा, वो इट इज लाइक दिस। तो ये कर्व जब आप मिलाएंगे, कौन सा, ये वाला है, देखो ये मिलेगा, ये पॉइंट्स आया, ये पॉइंट यहाँ है एक्चुअली, इस पर और इस पर। ये कर्व जो है ये दिखाता है MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, और ये कर्व जो है ये दिखाता है TUX, टोटल यूटिलिटी ऑफ X। दिस इज द डायग्राम which shows total utility and marginal utility. I hope you might have got my point, you might have got, so please go to your home and learn more about from the book. Thanks.